एवरी ट्रेडर नोज दिस फीलिंग। आपने लूज किया कोई ट्रेड एंड सडनली आप डेस्परेट हो जाते हो लॉस को वापस लाने के लिए, एंड देन वन बैड ट्रेड टर्न्स इनटू अनदर एंड अनदर एंड अनदर। तो जब तक आपको ये पता चलता है दैट यू आर चेजिंग योर लॉसेस, बहुत देर हो चुकी होती है। सो लेट्स पुट एन एंड टू दिस टुडे एंड फिक्स इट नाउ। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेडिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिवेंज ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। तो ये बात आप ऑलवेज रिमेंबर रखो, रिवेंज ट्रेडिंग इज़ अ वेरी गुड शॉर्टकट टू सक्सेस इन लॉसेस। तो रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको लॉस हुआ, राइट? उसके बाद आप उसको वापस लाने के लिए, आप रिकवर करने के लिए, बेसिकली लॉस को रिकवर करने के लिए आप इम्पल्सिव ट्रेड्स लेते हो। एंड इस फीलिंग से हर ट्रेडर जो होता है वो फेमिलियर होता है। तो जब ये तभी होता है जब आप पर इमोशंस जो होते हैं वो हावी हो जाते हैं, तो हम लॉस को रिकवर करने के चक्कर में इवन और बड़ा लॉस कर देते हैं। तो कंट्रोलिंग दिस इज वेरी एसेंशियल टू स्टे इन द गेम। तो अगर हम इसके पीछे की साइकोलॉजी समझें, रिवेंज ट्रेडिंग के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, तो जब भी हमको फील होता है ना, एक तो हमको अपने लॉस को रिकवर करना है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया। और ये सबके साथ होता है, अगर कोई बोले ये मेरे साथ नहीं होता है तो इट्स टोटली रॉन्ग। इस फीलिंग के साथ हर ट्रेडर जो है वो फेमिलियर होता है। तो ये लॉस रिकवर करने वाली जो फीलिंग आती है ना हमें, एंड जिसकी वजह से लॉस होने के बाद हमें जो फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, या हमारा ईगो आ जाता है कि अरे हमें कैसे लॉस हो सकता है, या पैनिक हम हो जाते हैं कि बिग लॉस हो गया। तो ये सारी चीज़ें जब हम पे हावी हो जाती है, तो फिर हम इसमें रिवेंज ट्रेडिंग, हम जो है रिवेंज ट्रेडिंग का रास्ता अपना लेते हैं। एंड इस चक्कर में फिर हम क्या करने लगते हैं, हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, क्योंकि ऑलवेज आप ज़्यादा ट्रेड करने लगोगे ना, क्योंकि आपको रिकवर करने का आपके दिमाग में बैठ चुका है। तो आप फिर ओवर ट्रेडिंग करने लगोगे, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, जहाँ पे आपके नहीं भी, अ, अगर सेटअप नहीं भी बना हुआ है तो भी आप ट्रेड करने लगोगे। तो ओवर ट्रेडिंग लीड्स टू, आई मीन रिवेंज ट्रेडिंग लीड्स टू ओवर ट्रेडिंग। तो ये एक दूसरे के, ये सारे सिंक होते हैं एक दूसरे से। तो आपको बचना है इससे, तो उसके लिए पहले आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना पड़ेगा, राइट? तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए हमने आपको एकदम कंप्लीट सोल्यूशन दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देखो, लिखो, वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया है कैसे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। सुनने में लगता है कि अच्छा ठीक है हो जाएगा, बट ये ओवर ट्रेडिंग हर ट्रेडर इससे इसको भी फेस करता है। एंड इसी की वजह से फिर हम रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग की सारी चीज़ों से हमें फिर बिग लॉस होता है। तो अब साइंस हम समझते हैं कि क्या क्या साइंस है कि आप रिवेंज ट्रेडिंग ले रहे हो। तो इसका फर्स्ट तो साइन है इम्पल्सिव ट्रेड्स। आप लोग की तरफ ठंडी कैसी पड़ी है बताना, हमारी तरफ तो ठंड स्टार्ट हो चुकी है। इम्पल्सिव ट्रेड्स विदाउट एनालिसिस, कोई एनालिसिस नहीं किया, बस दिमाग में है कि जो मेरा पैसा गया है मुझे तो उसे वापस लाना है, मुझे तो उसको रिकवर करना है, मार्केट ने कैसे मुझे लॉस दे दिया। तो इस वजह से हम इम्पल्सिव ट्रेड्स करते हैं, कोई एनालिसिस नहीं करते हैं। तो ये साइन है एक कि आप रिवेंज ट्रेडिंग ले रहे हो। देन इंक्रीजिंग पोजीशन साइज और यू मैन से क्वांटिटी, ये थोड़ा टेक्निकल अगर लगता है, या आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो। साइज टू रिकवर लॉस क्विकली, मतलब आप सोचते हो कि ओके ओके मैं ज़्यादा क्वांटिटी ले लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे जो है मेरा लॉस जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो ये भी एक साइन है कि बहुत डेंजरस साइन है कि आप जो है वो रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हो। आप केयरफुली सारे स्टेप्स देखना, जो भी मैं बता रही हूँ आपको, ये सारे आपको काम आने वाले हैं फॉर श्योर, ओके। एंड थर्ड है इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप सेकेंड वाला पॉइंट फॉलो करोगे तो आप ये थर्ड पॉइंट तो भूल ही जाओगे।
तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही होता है कि आप राइट क्वांटिटी लो, राइट जगह पे एंट्री करो एंड इवन आप ये वाला भी अगर पॉइंट फॉलो करोगे, फर्स्ट वाला पॉइंट भी फॉलो करोगे तो आपका जो है वो रिस्क मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि विदाउट एनालिसिस तो हम कभी भी करते नहीं है ट्रेड्स, राइट। एंड पोजीशन साइज, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें भी हम ध्यान रखते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये वाली शीट यूज़ करते हैं पर्सनली, जो हमने आपके लिए भी ओपन करके रखा हुआ है। अगर आपके पास ये वाली शीट नहीं है तो आप अभी के अभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये शीट बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमने आपको एक वीडियो भी दे रखी है कि हाउ टू फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। तो आप हमारी एक हाउ टू वाली प्लेलिस्ट है, आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे आपके ट्रेडिंग से रिलेटेड। देखो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें आपको रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो मिलेंगी और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, आप एक बार ज़रूर चेक करना अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो। अब हम समझते हैं एक स्ट्रैटेजीज टू अवॉइड। क्या होता है रिवर्स ट्रेडिंग, ये तो आप समझ गए, उसके क्या क्या साइंस भी हैं ये आप समझ गए। अब हम समझते हैं क्या होता है रिवर्स ट्रेडिंग। आप लोग बिल्कुल जेन्युइन रहना अपने से and बताना कि आप लोग को कितने लोगों को ये सारी जो फीलिंग्स मैंने बताई, ये सारी फीलिंग्स आती हैं। बिल्कुल जेन्युइनली रिप्लाई करना, ओके। तो फर्स्ट है टेक अ ब्रेक, है ना, टेक अ ब्रेक, ईट किटकैट। तो किटकैट तो आपको डेफिनेटली नहीं खाना है, आपको ब्रेक लेना है। टेक अ ब्रेक आफ्टर लॉस, मतलब आपको ट्रेड नहीं करना है, अपने माइंड को आपको काम होने देना है। डोंट ट्रेड। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है तो आपको काम, अपने माइंड को थोड़ा काम होने देना है, आपको ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी आपको लॉस होता है तो इमीडिएट आप फिर नेक्स्ट ट्रेड लेने के लिए आपको इम्पल्स आता है एंड उसी वजह से आप फिर ये सारी मिस्टेक्स करते हो जो मैंने यहाँ पे ऊपर आपको बताए हैं। तो इसीलिए ब्रेक लो ऑलवेज। अगर लॉस हो जाता है तो ठीक है, मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा है, एक दो दिन ट्रेड नहीं करने से कुछ नहीं होने वाला। देन है स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान। स्टिक टू अ ट्रेडिंग प्लान मतलब अगर एक सिंपल लाइन में अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई चीज़ आपके ट्रेडिंग प्लान में नहीं है लिखा हुआ, अगर वो चीज़ आपके ट्रेडिंग प्लान में नहीं है, देन डोंट ट्रेड। आपको वो ट्रेड देन करना ही नहीं है, एज सिंपल एज दैट। एंड ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इसको कोई एक्सेप्शन लगा सकते हो या कुछ कर सकते हो, ये बिल्कुल नॉन नेगोशिएबल है। तो जो चीज़ आपके ट्रेडिंग प्लान में लिखा हुआ है बस वही आपको ट्रेड करना है। उसके बाहर अगर कुछ भी है तो आपको उसको ट्रेड नहीं करना है, राइट। तो ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके पास अगर ट्रेडिंग प्लान लिखा हुआ नहीं है तो फर्स्ट तो आप अपने लिए पहले ट्रेडिंग प्लान लिखो। एंड अगर आपको नहीं आता है ट्रेडिंग प्लान कैसे लिखा जाता है तो आप जाके हमारी ट्रेडिंग प्लान वाली वीडियो चेक कर सकते हो। उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप उसको चेक कर सकते हो। उसमें मैंने अपने ट्रेडिंग प्लान को भी दिखाया है, मैं कैसे लिखती हूँ अपने ट्रेडिंग प्लान को, तो आप चाहो तो देख सकते हो। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगा कि कैसे आपको ये लिखना है, राइट। देन थर्ड है, ये सारे स्टेप्स आप फॉलो करो, आपको श्योर इससे फ़ायदा होगा। जो भी मैं बहुत सिंपल स्टेप्स बता रही हूँ, कोई बहुत ज़्यादा मैं टफ स्टेप्स नहीं बता रही हूँ, आप आराम से इसको फॉलो कर सकते हो। लिमिट लॉसेस, तो जैसे हम जो फॉलो करते हैं वो करते हैं, अगर आपको 10% कैपिटल का लॉस हो गया ना, अगर मान लो आपका जो भी कैपिटल है, मान लो आपका 1 लाख का कैपिटल है, राइट। तो अगर आपको इसका 10% लॉस हो गया ना तो अब आप क्या करोगे, आप अपना रिस्क पर ट्रेड, जो हम 1% कैपिटल का रिस्क लेते हैं, आपको पता होगा ऑलवेज हम 1% लेते हैं। तो अगर आपका 10% लॉस हो गया तो अब आप क्या करोगे, अपना रिस्क, अपना कैपिटल जो है वो घटा के आप कर दोगे 90,000 आप कर दोगे एंड 1% रिस्क आप इसका लोगे। मतलब पहले आप जो इस 1 लाख पे आप ले रहे थे 1% रिस्क, अब आप वो 90,000 पे 1% रिस्क लोगे, राइट। देखो ये शीट में भी ऐसी इसी तरह हमने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं। यहाँ पे मान लो अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आप 1,000 का रिस्क लोगे, लेकिन अगर आपको मान लो कि 10% आपका लॉस हो जाता है, मतलब आप 10,000 का आपको लॉस हो जाता है, आपका 10K का मान लो आपको लॉस हो गया, देन ओनली आपको अपना रिस्क को घटाना है, अपने कैपिटल को घटा देना है एंड आपको फिर उसका 1% रिस्क लेना है। मतलब अब आप जो है 90,000, यहाँ पे अब आपका 1 लाख नहीं, आपका 90,000 होगा, तो आपका 900 पर ट्रेड रिस्क होगा। तो इतना ज़्यादा सिस्टमेटिक वे में हम इस चीज़ को करते हैं, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। हम रिस्क बढ़ाते कब है, जब आपको 20% जो है वो गेन हो जाता है अपने कैपिटल का, देन फिर आपको अपना रिस्क बढ़ाना है। तो इसी तरह, और 1% तो ऑलवेज लेना है, 1% रिस्क को तो कभी नहीं भूलना है।
तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। ये मैं पर्सनली भी करती हूँ इसको फॉलो, तो आप भी इसको कर सकते हो, आपको ये हेल्प करेगा। देन फोर्थ है ट्रैक एंड रिव्यू ट्रेड्स। मतलब आप लोग में बहुत लोग समझ गए होंगे, मतलब ट्रेडिंग जर्नल आपको बनाना है। तो ट्रेडिंग जर्नल जो होता है ना, वो आपको हेल्प करता है जब भी आपकी रिवेंज ट्रेडिंग की टेंडेंसी हो रही होती है ना आपके अंदर, तो वो उसी टाइम आपको हेल्प करता है आपको पता लगाने में कि मेरे अंदर रिवेंज ट्रेडिंग की टेंडेंसी हो रही है। तो ट्रेडिंग जर्नल आप बनाओ जिससे कि वो एक्चुअली कभी हो ही ना पाए, आपका रिवेंज ट्रेडिंग कभी अकर हो ही नहीं पाए। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखो ये वाली ट्रेडिंग जर्नल की शीट यूज़ करते हैं। ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखा हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। यही मैं पर्सनली भी बनाती हूँ, इसी में मैं अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के रखती हूँ। इसमें देखो ग्राफ भी, चार्ट भी, सब कुछ अटैच होता है। तो आपके पास अगर ये नहीं है तो आप अभी के अभी हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। और उसके बाद आप हमें अपने ट्रेडिंग जर्नल बना के सेंड करो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, हम आपके ट्रेड्स फ्री में चेक करके आपको फीडबैक देंगे, राइट। तो इतना बड़ा सपोर्ट आपको कोई नहीं फ्री में प्रोवाइड करेगा। तो अभी भी मेरे पास, मैं चाहती हूँ टोटल 1500 मेंबर्स हैं इस चैनल पे, तो सारे लोगों के हमारे पास ट्रेडिंग जर्नल आए जो अभी तक आए नहीं है। तो ईच एंड एवरी मेंबर जो है, अगर आप वीडियो देख रहे हो आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नल सेंड नहीं करिए तो आप अभी के अभी हमें सेंड करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नल बना के सेंड करो। हमारी टीम आपको फीडबैक देगी। एंड आपको अगर बनाना ही नहीं आता है तो आप जाके ट्रेडिंग जर्नल वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल वे है बनाना, आप आराम से सीख जाओगे एक बार वीडियो देखोगे तो, राइट। अब समझते हैं माइंडसेट हैक्स। तो फर्स्ट माइंडसेट हैक यही है, आपको ट्रेडिंग को ट्रीट करना है, ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस एंड नॉट लाइक कसिनो प्लेयर। कसिनो का जो ओनर है उसकी बात मैंने नहीं किया, मैंने प्लेयर की बात किया। मतलब आपको गैम्बलिंग माइंडसेट नहीं रखना है, आपको अपने ट्रेडिंग को हार्ड कोर बिजनेस की तरह ट्रीट करना है। ऑल्सो ट्रेडिंग इज अ हार्ड कोर बिजनेस, तो आपको इसको उसी तरह ट्रीट करना है सो डैट आप उसमें एक्शंस भी उसी तरह ले पाओ। तो बिजनेस में कभी कोई रिवेंज नहीं लेता है, राइट। अपने बिजनेस में कोई अपनी बिजनेस से कभी रिवेंज नहीं लेता है। देन आपको फोकस करना है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये टोटली प्रोबेबिलिटी गेम है। एंड आपको लॉन्ग टर्म का देखना है, आपको शॉर्ट टर्म में एक लॉस या एक प्रॉफिट हो गया उससे आपका ट्रेडिंग करियर कहीं से भी डिफाइन नहीं होता है। तो आपको लॉन्ग टर्म पे ही ध्यान देना है। नाउ कम्स द बोनस टिप पार्ट। तो आज का बोनस टिप यही है, आप एक किसी भी ट्रस्टेड मेंटोर, यूज अ ट्रस्टेड मेंटोर जिसके साथ आप शेयर कर सको अपने ट्रेड्स, आप शेयर कर सको, या अपना जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप शेयर कर सको, एंड जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, राइट। तो आपको ऑलवेज उससे जुड़ के रहना चाहिए। मेरे भी मेंटोर है, मैं इनसे जुड़ के रहती हूँ, तो आप भी किसी को भी, नॉट नेसेसरी कि आप हम ही से हेल्प मांगो, जिससे भी आप कनेक्ट कर पाते हो, बस आपके पास कोई होना चाहिए जिससे आप अपने प्रॉब्लम शेयर कर सको, जो आपको हैंड ऑलवेज आपको सपोर्ट प्रोवाइड करे, जहाँ पे भी आप अटको वो आपको वहाँ से निकाल सके। तो ये आप किसी किसी एक के साथ आपको ऑलवेज जुड़ के रहना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा बोनस टिप है, इसको आप फॉलो करो। नॉट नेसेसरी, मैं अपनी बात नहीं कर रही, आप जिससे भी कनेक्ट हो सकते हो आप उनसे जुड़ के रहो। तो ये था हमारा आज का बहुत इंपॉर्टेंट सा रिवेंज ट्रेडिंग का पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम लोग पार्ट 2 भी लेके आएंगे, आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में। और इन स्टेप्स को फॉलो करो, श्योर आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, राइट। अब अगर स्टॉक स्कैनिंग की हम बात करें, तो आपको अगर नहीं पता हम किस स्ट्रैटेजी पे स्टॉक की स्कैनिंग करते हैं, तो आप स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसका लिंक देखो आई बटन पे मिल जाएगा आपको। अ, उसमें आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिलेंगी, तो आप चेक कर सकते हो। तो चलो अगर हम वन बाय वन स्टॉक की स्कैनिंग देखें, थोड़ा सा मैं आपको स्कैनिंग दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भी दिखाऊंगी, राइट। तो आप लोग बहुत अच्छे-अच्छे मेल्स हमें करते हो, आप लोग को फ़ायदा मिल रहा है जो हम स्कैनिंग पोस्ट करते हैं उससे। बट आप लोग भी स्कैनिंग स्टार्ट करो अगर अभी तक आपने नहीं किया। अडानी स्टॉक से तो मैं दूर रहती हूँ, काफ़ी गैप अप गैप डाउन अभी होता रहता है अडानी स्टॉक्स में। इसीलिए मैं पर्सनली अडानी स्टॉक्स में नहीं ट्रेड कर रही पिछले कुछ दिनों से। तो यहाँ पे देखो, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमारा ट्रेड बन सकता है आदित्य बिरला कैपिटल में। स्टिल वेट एंड वॉच है। यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है,
एक सेकेंड, हाँ, मेरा ड्राइंग यहाँ पे अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है, इस टाइप की ग्रीन कैंडल हमें चाहिए, तो हमारा ट्रेड सेटअप बन सकता है। तो स्कैनिंग हमारी बहुत ईजी है, अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे हम लोग जो स्कैनिंग करते हैं। स्ट्रैटेजी बेसिकली हमारी बहुत सिंपल है, सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट यही है। तो चलो आगे की स्कैनिंग आप लोग करना। अशोक लीलैंड में देखो यहाँ पे एक ट्रेड सेटअप बना हुआ है, अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। बाकी की स्कैनिंग करके आप लोग स्टॉक्स के नाम भेजना, आप लोग भेज नहीं रहे हो स्टॉक्स के नाम आजकल, तो आप लोग स्टॉक्स के नाम भेजो, हमें देखना है कितने लोग स्कैन करते हैं। तो निफ्टी में देखो यहाँ पे निफ्टी ने इतना मूव किया, अब यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले रहा है हमारा निफ्टी। तो अब ये फिर से अगर अच्छी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो फिर अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। अभी राइट नाउ वेट एंड वॉच है फ्रेश एंट्री के लिए। एंड बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखो हमारा पॉज ले रहा है, इतना मूव होने के बाद थोड़ा सा पॉज ले रहा है। तो ग्रीन कैंडल बनती है तो मोमेंटम ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर से एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी आईटी की तो मैं बात आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, हमने साथ में ही स्कैनिंग देखा था, तो इट इज़ गोइंग गुड। निफ्टी आईटी आप लोगों ने, कई लोगों ने आईटी बीज भी बाई किया, हमें मेल्स आए थे आप लोग के। तो इट्स गुड टू नो डैट आप लोग एक्शन ले रहे हो, तो इसी से आपको फ़ायदा होगा। सिर्फ सीखने से नहीं फ़ायदा होता, एक्शन भी लेना पड़ता है। एंड मैं अगर आपको आज यूएस स्टॉक्स का भी दिखाऊं तो देखो डो जोन्स जो है वो भी कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है। एंड नैस्डैक की बात करें तो वो भी देखो ब्यूटीफुल अप ट्रेंड में चल रहा है। एंड S&P 500 भी अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है। तो यूएस ग्लोबली भी थोड़ा सा हमें अप ट्रेंड दिख रहा है वहाँ के मार्केट्स में, वहाँ के इंडाइसेस में। सो डन फॉर द डे। मिलते हैं कल एक नए बहुत ही इंटरेस्टिंग से लर्निंग वीडियो में। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका एक सेकंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।